ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसका लैब करने वाले हैं। टर्बो सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले लैब करने से पहले एक चीज कीवर्ड है वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल के बारे में हम समझ ले रहे हैं क्या होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये दो कीवर्ड है। तो कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी चीज उसमें बदला ना जा सके, अगर वो फिक्स हो गया तो हो गया। और वेरिएबल में ये है कि उसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है। सपोज अभी x का वैल्यू कुछ और है, कुछ समय बाद x का वैल्यू कुछ और किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन यही चीज अगर कांस्टेंट में करें तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, उसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे वेरिएबल कोई भी डिफाइन किया जाए, जैसे इंट ए इक्वल टू 5 अगर हम करें, जैसे ए जो है, ए एक मेमोरी ब्लॉक अपना क्रिएट करेगा। इन सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर जो है उसमें एक मेमोरी क्रिएट करेगा जिसमें इंटीजर नाम का डेटा टाइप स्टोर होगा। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर, यानी कि ए इक्वल टू 5 हमें इसमें असाइन कर दिए हैं। ठीक है, सो ये जो 5 इसमें लिखा गया है ये एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिएबल। अब इसके आगे हम थोड़ा लैब के बारे में चलते हैं। सो लैब करने के लिए इसमें सबसे पहले लिखा गया है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। एक मिनट रुकना। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा गया है। stdio.h, उसके बाद है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों है हमारे हेडर फाइल। ठीक है, अब हेडर फाइल में क्या होता है ये जरा डिस्कस कर लें। हेडर फाइल में ये चीज होता है जो भी, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, यानी कैर फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, एबीसीडी। ठीक ना, तो वो सबके सब इसमें डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ये हेडर फाइल लिखना जरूरी इसलिए है ताकि अगर हम आगे प्रोग्रामिंग करें तो वो कोई भी एरर ना दे। ठीक है, तो हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं विद हेडर फाइल एंड दोबारा में ट्राई करेंगे विदाउट हेडर फाइल। सो सबसे पहले अभी हम अपना मेन फंक्शन चलाए, दिस इज void main। इसमें हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन चलाएंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, चाहे हेलो क्लास लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज जो लिखा है हेलो और ये सेमी कॉलन के अंदर में जो लिखा है इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। जैसे इंट है ना हमारा डेटा टाइप, उसी टाइप का एक स्ट्रिंग होता है डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें कि हम कुछ भी सेंटेंस उसमें लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। ठीक है, जब ये हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, जैसे इंग्लिश वर्ड में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप दिया जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में अगर प्रोग्रामिंग करना है तो हमें सेमी कॉलन से उसका लाइन टर्मिनेट करना होगा, यानी फुल स्टॉप के जगह पे सेमी कॉलन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन चला दिए, उसके बाद एक और फंक्शन हमें चलाना है जिसका नाम है गेट सी एच। गेट सी एच। ठीक है, एक चीज ध्यान रहे, जैसे ये जितना स्पेस हम इसको देकर कर रहे हैं ये उतना ही बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रिंट फंक्शन का गैप इतना दिए हैं और गेट सी एच एकदम सटा कर देंगे, नहीं, इसका बराबरी का होना चाहिए। इंडिटेशन इसको बोलते हैं, इंडिटेशन। ठीक है, तो गेट सी एच का मतलब क्या है, गेट माने होता है क्या, पाना। ठीक है, यानी कि रिसीव करना, है ना। सी एच का मतलब कैरेक्टर्स, एबीसीडी। ठीक है, तो गेट सी एच जो एक ऐसा फंक्शन है ये बोलता है कि जब तक आप कोई भी हमें कैरेक्टर्स प्रोवाइड न करेंगे तब तक मैं अपना काम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक ना, तो ये है गेट सी एच फंक्शन का काम। ठीक है, अब इसको यहाँ पर
एंटर करने के बाद ये जो ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस है इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एरर्स 0। ठीक है, यानी कि कोई भी एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम सही है। अब बोल रहा है कि प्रेस एनी की, हाईलाइट कर रहा है ना, प्रेस एनी की, कोई भी की यहां से हम प्रेस करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं इंटर को प्रेस किए, अपना मेन प्रोग्राम पे आ गया। अब इसको दोबारा से हम रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। आ गया? तो ये हेलो क्लास जो लिखे थे प्रिंट फंक्शन में, वो हेलो क्लास प्रिंट हो गया है। ठीक ना? अब इसको कोई भी एंटर की कोई भी की को प्रेस करेंगे तो ये मेन स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी कि जो प्रोग्रामिंग करते हैं ब्लू स्क्रीन वाले पे, वहां पर जैसे स्पेस को प्रेस किए आ गया। तो ये है हमारा सी प्रोग्रामिंग का बेसिक लेक्चर 1। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग। आई थिंक कि सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।